Hello everyone, welcome to Anna's Learning Corner. I hope that you all are doing great and having fun in learning English. If not, then you are at perfectly right place. So in today's video, I'm going to resolve your major problem to speak English. जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश सो वी थिंक व्हाट विल हैपन इफ पीपल विल जज मी दे विल क्रैक जोक्स ऑन मी व्हाट इफ माय ग्रामर विल नॉट बी गुड व्हाट इफ आई फील स्टक सो जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हम इंग्लिश भूल जाएंगे या हम कुछ गलत बोल देंगे क्या होगा कि सामने वाला जो है वो हम पर हंसे राइट सो वाई वी थिंक अ लॉट हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी वोकैबुलरी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत सारी वोकैबुलरी वर्ड सीखते हैं बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग वोकैबुलरी एंड इम्प्लीमेंटिंग इट आवर माइंड गोज ब्लैंक हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है सो आज मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊंगी इन दीज टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स बेसिकली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टू सो मच एक्सटेंट तो आप कैसे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं इन जस्ट 30 days लेट्स गेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है दिस इज कॉल्ड द 5-minute रूल अब इसमें आपको क्या करना है डेली बेसिस पर सिर्फ आपको 5 minutes मैनेज करने हैं एवरी सिंगल डे यू जस्ट नीड टू मैनेज 5 minutes आई होप कि हम सब के पास 24 hours है सो अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए विलिंग हैं डजेंट मैटर आप बेसिक लेवल स्पीकर हैं एडवांस लेवल स्पीकर हैं इंटरमीडिएट लेवल स्पीकर हैं डज नॉट मैटर व्हाट मैटर्स इज योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिवोशन टूवर्ड्स दिस लैंग्वेज अब आपको ये करना है कि इस 5 minute की टेक्निक में फॉर द 30 days आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है इन दिस टेक्निक इन सिंपल वर्ड्स व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट एनी रैंडम टॉपिक और अपने सेल फोन पर आपको टाइमर सेट करना है फॉर 5 minutes आफ्टर सेटिंग द टाइमर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश on that specific topic. For example, आप इंटरनेट सेलेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं आपको उस टॉपिक पर 5 minute तक बात करना है in front of mirror. So इससे क्या होगा your mind will think directly in English. हम सोचते हैं कि जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी जब हमारे टेंसेस अच्छे होंगे तब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे but what happened basically to become fluent in English you don't need to consume English. You need to utilize and build your fluency by using the words that you already know. आपको अपनी fluency maintain करनी है उन्हीं words से जो आप already जानते हैं. For example, अगर मैं इंटरनेट के टॉपिक पे बात करूं तो मैं बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करूंगी इंटरनेट helps me to improve my English, it helps me to get good education, it helps me to earn money, it helps me to upload videos on YouTube. So see, मैंने बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जब एक टॉपिक पर बात करके आपको 2 minutes हो जाए तो आपको बेसिकली 2.5 minute तक एक टॉपिक पर बात करना है और अपना 5 minute का टाइम ड्यूरेशन पूरा करना है दिस टेक्निक फॉर 5 minutes स्पीकिंग एवरी सिंगल डे एट द एंड ऑफ 30 days आपका 150 minutes का एक्चुअल स्पीकिंग टाइम पूरा करती है सो इट्स जस्ट लाइक जब आप कार ड्राइव करना सीखते हैं डेली बेसिस पर आप 10 minutes दे रहे हैं कार ड्राइविंग को सो हाउ कैन यू अस्यूम कि एट द एंड ऑफ 30 days आप कार ड्राइविंग नहीं सीखेंगे यू विल डेफिनेटली बी एबल टू लर्न how to drive a car, right? So it's just like that. This is the first technique जो आपको implement करना है अब इसमें एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है दिस इज कि आपको ये नहीं सोचना कि व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग कि मेरी ग्रामर ठीक है या नहीं मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं मेरी वोकैबुलरी ठीक है या नहीं जो भी बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपको सिर्फ वो यूटिलाइज करने हैं हम इंग्लिश को एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं since our childhood, right? So how can you say कि आपको basic English के words ही नहीं आते For example, come, speak, read, write, listen, respond ये सारे basic English के words हैं तो 5 minute का speak time आपको पूरा करना है उन words को use करते हुए डिफरेंट और इजी टॉपिक्स पर बात करके इन फ्रंट ऑफ मिरर जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टेक्निक इज माय मोस्ट फेवरेट वन एंड दिस इज कॉल्ड इमिटेशन टेक्निक अब इस टेक्निक में आपको क्या करना है डेली बेसिस पर आपको सिर्फ 2 minutes मैनेज करने हैं कोई भी रील जो कि 30 seconds की होगी बाय नेटिव स्पीकर आपको वो देखनी है अब जब आप उस नेटिव स्पीकर की रील देखेंगे आपको जैसे कि 30 seconds की रील है 10 seconds में फर्स्ट डायलॉग है नेक्स्ट 10 seconds में जो है वो सेकंड डायलॉग है और अगली 10 seconds में थर्ड डायलॉग है
हर 10 आपने जो रील है उसको 10 सेकंड्स में डिवाइड किया। हर 10 सेकंड के बाद आपको रील पोस्ट करनी है और उसके बाद आपको उस डायलॉग को उसी तरह से जिस तरह उस स्पीकर ने बोला, बाय यूजिंग द सेम इंटोनेशन, उसी टोन से, उसी वे में बोलना है। यू नीड टू स्पीक आउट अलाउड द डायलॉग। सो इस तरह से आपको कोई 1 घंटे का पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हो 30 से 60 सेकंड्स की रील देखिए, उसमें से कोई भी डायलॉग जो आपको पसंद आता है उसको फिर से देखें और उस डायलॉग को उसी तरह से बोलने की कोशिश करें इन द सेम मैनर द नेटिव स्पीकर इज डिलीवरिंग दैट डायलॉग। सो इससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट और आपकी वोकैबुलरी और आपकी इंग्लिश की जो पिच है वो इम्प्रूव होगी। This is the second technique that you need to implement, because you need to borrow English. You don't need to study English. You need to borrow English. Let's talk about the last technique, which is called complete the loop of 20 sentences. आपको 20 sentences का एक loop complete करना है. In this one, what you need to do is on daily basis आपको short English sentences जो है 20 sentences complete करने हैं. जैसे कि आप सुबह किसी से मिले, उसने आपकी हेल्प की, आपने उसको थैंक यू बोला, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। आप अपने कॉलीग से मिले, आपने उसे हैव अ चीयरफुल डे बोला, ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। सो डेली बेसिस पर आपको अपने 20 सेंटेंसेस इंग्लिश में कंप्लीट करने हैं। By doing this, you're not putting yourself in an uncomfortable situation, but you are starting with a small steps, short sentences. So हर दिन आपको अपने 20 सेंटेंसेस इंग्लिश में शॉर्ट सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और ये देखना है कि आफ्टर 24 आवर्स आपने अपनी 20 सेंटेंसेस का लूप कंप्लीट किया या नहीं। अब अगर आप 20 सेंटेंसेस का लूप हर दिन कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स आप अपने 600 प्रैक्टिकल सेंटेंस स्पीकिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे एट द एंड ऑफ 30 डेज। सो ये 3 टेक्निक्स बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन 30 डेज। Now implement these 3 techniques for 30 days and get back to this video after 2 weeks and tell me these techniques are working for you or not. What are you waiting for? इन techniques को अभी अपनी notebooks पर note कीजिए या sticky notes पर लिखकर अपने study table पर, अपने desk पर, अपने सामने place कर लीजिए so that you can easily memorize and implement these techniques. Share it with other English learners and let me know if you like this video or not. Tell me in the comment section. Lots of love for you guys. If you haven't subscribed to my channel yet, subscribe to my channel for more videos like this. And don't forget to follow me on my Instagram. Take care of yourself. Bye-bye.